आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोग लगातार जो है कमेंट कर रहे थे कि छात्र नेता दिलीप कुमार के बारे में कोई अपडेट दीजिए। ये हमारे साथ है दीपक पांडे भैया हैं, जो बहुत पहले से छात्र नेता दिलीप कुमार के सहयोगी रहे हैं और आज भी छात्र नेता दिलीप कुमार से जेल में इनकी मुलाकात हुई है। और केस का क्या अपडेट है, उन पे जो एफआईआर हुआ है, क्यों अभी तक उनको बेल नहीं मिला है, इस सारी बात की जानकारी आज हम इनसे लेने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दीपक भैया, क्या अपडेट है? क्या छात्र नेता दिलीप कुमार अभी तक नहीं निकल पाए हैं? हालांकि उनको कोई बड़ा केस उन पे एफआईआर तो था नहीं, 1-2 दिन में ही उनको बेल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनका बेल नहीं हो पाया है। क्या रीज़न रहा है? देखिए, 8 मई को लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और पूरे बिहार से छात्र और युवा, पूरे बिहार से हर जिले से लोग आए थे। और उस दिन छात्र नेता दिलीप कुमार की गिरफ्तारी के बाद उनको गांधी मैदान थाना से कोर्ट ले जाया गया, कोर्ट से फिर जेल भेजा गया और कल उनकी सुनवाई थी। कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान उन्हें केस डायरी मांगा गया है माननीय न्यायालय द्वारा और हम लोगों ने किया। तो फिर आगे करने के बाद आज छात्र नेता दिलीप कुमार जी से आज जाके हम मिले और मिलने के बाद वो संदेश भी दिए कि आप छात्रों को बताइए कि छात्र धैर्य रखे, धैर्य बना कर रखे और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है अपने अधिकार को मांगने के लिए। जिस तरह से छात्र नेता दिलीप कुमार पे एफआईआर दर्ज की गई है, 11 धाराएं एफआईआर दर्ज कर दी। 11 धारा लगा, 11 धारा उन पे एफआईआर दर्ज की गई है। क्या छात्र नेता दिलीप कुमार क्या गुनाह किया है? क्या छात्र नेता अपराधी है? क्या मर्डर है, रेपिस्ट है? आप लोगों ने, मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, क्या छात्र नेता दिलीप कुमार बिहार के युवाओं के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो उन पे एफआईआर हो जाती है? और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, पेपर सेटिंग धांधली में संलिप्त रहते हैं, उनको जल्द से बेल मिल जाती है। टीआरई 3 के समय जब यही हजारीबाग मैरिज हॉल में पूरे गिरोह पकड़ाया था, उनको कै दिन में बेल मिल गया, कै दिन में जेल से छूट गए लोग। अब ऐसा है कि छात्र नेता दिलीप कुमार हर बिहार के छात्र युवाओं की आवाज को उठाता है। तो ये मत समझिए कि आप जेल में डाल के छात्र नेता दिलीप कुमार को आवाज को दबा देंगे। ये बिहार के छात्र युवाओं की आवाज है दिलीप कुमार। और जब लगभग 8 से 10 वर्ष तक छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, हर समय जो भी दिक्कत होती है छात्रों के लिए वो आवाज़ उठाते हैं और साथ में खड़े रहते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और लगता है कि एफआईआर कॉपी में लिखा गया है कि सरकार के पक्ष सरकार विरोधी नारा लगाते हैं। अरे भैया, हम सरकार विरोधी नारा क्यों नहीं लगाएंगे? आप ही से न मांग करेंगे कि हम दूसरे से मांग करेंगे। एक और आरोप मैंने सुना कि उनके द्वारा जो एंटी वकील, सरकार का जो वकील है, जो केस लड़ रहा था दिलीप कुमार जी के विरोध में, यानी एंटी वकील जिनको बोलते हैं, वो ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस प्रशासन पर कांच का बोतल फेंका गया। ये कहाँ से सही है? हम भी तो वहीं थे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। आप क्या ये बात सही है? ये आप विजुअल देख लीजिए, मीडिया के हो या वहाँ सीसीटीवी फुटेज है ना, वहाँ देखिए कि कांच के बोतल कहाँ फेंका गया है। छात्र के पास कांच के बोतल में पानी लेकर जाएंगे छात्र पानी पीने के लिए, कांच के बोतल में? हाँ, ये सारा सर गलत आरोप लगाया गया है छात्रों पर। अगर यही नेताजी लोग का अगर रैली रहता, यही नेताजी लोग का आंदोलन रहता, तो वहाँ से गिरफ्तार करके डिटेन करके छोड़ दिया जाता। लेकिन छात्र नेता दिलीप कुमार किसका आवाज़ उठा रहे हैं? तो बिहार के छात्र और युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए उनको आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो ऐसा मत समझिए कि छात्र नेता दिलीप कुमार को आप आवाज़ को दबा दीजिएगा। ये पूरे बिहार के हर जिला में से शांतिपूर्ण तरीके से उनकी रिहाई को लेकर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, हर जिला से। तो एक और देखिए, डायरी उनका जाना है, तो डायरी देने में हमें तो लग रहा है कि 1-2 दिन का प्रक्रिया है, लेकिन अभी तक डायरी थाने से गया नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि दिलीप कुमार को ज़्यादा लंबा फंसाने की साजिश चल रही है? देखिए, अब क्या मनसा है, लेकिन कोर्ट का प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है कि कितने दिन में जाएगा। अभी तक कल ही सुनवाई हुआ है, कल 2-3 दिन ऐसे एडवोकेट साहब से बात हुई तो बोले कि 2-3 दिन में हो जाएगा। लेकिन आगे हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि उनको न्याय बहुत जल्द मिलेगा। तो आप लोगों ने सुना,
क्या संदेश दिलीप भैया जो आज संदेश दिए, क्या संदेश रहा छात्रों का? देखिए, छात्रों के लिए, पूरे बिहार के छात्र और युवाओं के लिए यही संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से आप पटना में आकर पढ़ाई करते हैं, आर्थिक स्थिति से और मानसिक स्थिति से जो प्रताड़ना बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, बार बार नोटिफिकेशन के डेट दिया जा रहा है। खुद बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक साहब ने भी बोला 16 या 15 अप्रैल था शायद का, तो 19 तारीख तक हम लोग नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और 26 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। यही नहीं, 24 अगस्त 2024 से ही TRE 4 नोटिफिकेशन जारी होना था। आज इंतज़ार करते 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 2 साल का दिन हो गया। हम लोग 2 साल से रोड पे मतलब भटक रहे हैं। बार बार हम लोग आंदोलन करना पड़ता है, मजबूरन आंदोलन करना पड़ता है। इन लोग को डेट पर डेट, तारीख पे तारीख, ये कहाँ का न्याय है? शिक्षा विभाग का बैठक हुआ, उसमें अभी भी बातें क्लियर नहीं। शिक्षा मंत्री जी बोले कि 2-3 दिन का समय दीजिए, हम डायरी मंगा लेते हैं, सारा चीज़ देखेंगे, उसके बाद देखने के बाद हम बताएंगे। बहुत जल्द आप लोग को मतलब खुशखबरी मिलेगा, आप लोग जाइए जाके लड्डू खाइए। ये बात शिक्षा मंत्री जी बोले। शिक्षा विभाग का बैठक हुआ, लेकिन अभी भी शिक्षा मंत्री आकर क्लियर रूप से नहीं बताएं कि कब एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, क्लियर नहीं हुआ। अभी भी छात्रों के मन में ये संदेह बना हुआ है कि क्या पीटी मेंस सच में होगा, नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या आगे भी आंदोलन होगा? देखिए, शिक्षा मंत्री जी पूर्व में जो शिक्षा मंत्री थे, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, ये बार बार यही गोल मटोल घुमाते रहते हैं। कभी बीपीएससी के साथ मीटिंग करेंगे तो कभी शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग करेंगे। अरे भाई, नोटिफिकेशन आप 2 साल से जारी कर रहे हैं, कई बार बैठक बुला लिए हैं, कई बार संशोधित किए हैं। आप नोटिफिकेशन तो जारी करिए, पहले नोटिफिकेशन जारी करके आप संशोधित करते रहिए। TRE 1 जैसे TRE 1 TRE 2 में हुआ ना, आप वैसे करते रहिए। आप बोलने लगते हैं कि TRE 5 TRE 6 भी आएगा। अरे पहले TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करिए। और रहा बात पीटी मेंस की बात है, तो जिस तरह TRE 1 TRE 2 और TRE 3 तक हुआ, उस तरह TRE 4 में भी होना चाहिए, सिंगल परीक्षा होना चाहिए। और छात्रों का यही संदेश है दिलीप कुमार जी का, उनके नेता, कि आप लोग शांति बनाए रखिए और पढ़िए ध्यानपूर्वक से। जिस तरह आप मतलब 2 साल से मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है छात्रों के साथ। लोग छोटे छोटे कमरे में पटना में रहकर किस स्थिति में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से इंतजार करके। अब आएगा, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद में भी घोषणा होता रहा है कि इतने बड़ी वैकेंसी आएगी, कहाँ नोटिफिकेशन आया? तो हम लोग मजबूरन रोड पर उतरना पड़ रहा है। मजबूरन हम लोग को जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, कितने बहन बेटियों को चोटें आई, पुरुष पुलिस द्वारा महिलाओं को पीटा गया। क्या लोकतंत्र में अपना अधिकार मांगना क्या गलत चीज़ है क्या? लगभग कितना समय लग सकता है छात्र नेता दिलीप कुमार को बाहर आने में? देखिए, अभी तो बात किए हैं तो बोले कि 2-3 दिन और लगेगा। अब जब डायरी आ जाएगा फिर उसके बाद डेट पड़ेगा, सुनवाई होगा। बहुत जल्द बोले हैं कि बहुत जल्द मतलब उनको न्याय मिलेगा। यहाँ पे कुछ छात्र भी हैं, TRE के छात्र हैं, तो आप लोग शिक्षा मंत्री जी के बात सुनबे किए थे कि जाइए लड्डू खाइए। और एक यहाँ पे भूपेश कुमार भी हैं, जो ये भी गए थे, शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे। आप हाथ वगैरह भी जोड़ रहे थे। शिक्षा विभाग का बैठक भी हुआ। क्या कुछ शिक्षा मंत्री जी की बात से सहमत है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आएगा? ऐसा नहीं, ये तो जो बात शिक्षा मंत्री का बैठक हुआ, उससे तो उम्मीद यही है कि वो जिलेबी जैसे मीटिंग करते हैं, जैसे जिलेबी ने घुमाते हैं, वहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जो हाथ जोड़े शिक्षा मंत्री के पास, तो वो तो दिलीप भैया और जो साथी हैं सभी को रिहाई के लिए कि सर इसको जल्द से जल्द रिहाई करवा दीजिए किसी तरह, इसलिए हाथ जोड़े। और TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द बहाली कर दीजिए। और जब लोग लड्डू के बारे में बोले तो हम बोले सर 13 लाख स्टूडेंट, आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, उसके बाद हम 13 लाख स्टूडेंट आकर आपको हम लड्डू खिलाएंगे, अभ्यर्थी आकर। और भी छात्र हैं, क्या सरकार से अब क्या कहना चाहिएगा? एक बार संदेश, अगर लास्ट संदेश देना हो सरकार को, क्या कहना चाहिएगा? बोलिए। सरकार से तो हम यही से अपील करते हैं कि उससे निवेदन करते हैं कि पहले सबसे पहले दिलीप भैया को रिहा किया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दिलीप भैया को रिहा किया जाए। और TRE 4 का नोटिफिकेशन जो 2 साल से लटका के रखा है, इससे पिछले बार जो शिक्षा मंत्री थे वो भी बोलते थे शीघ्र आ रहा है, वो भी गोल गोल घुमा के 2 साल बिता दिया। अब ये नया शिक्षा मंत्री आया, ये भी बोलता है बैठक कर रहे हैं, बैठक कभी BPSC के पास बैठक कर रहा है, कभी शिक्षा विभाग के पास बैठक कर रहा है। कितना दिन तक बैठक करके ये सब काम करेंगे? या पीटी मेंस लागू करना, कोई भी चीज़ लागू करना, लिखित रूप से क्लियर करे ना। वैसे हम लोग इतने चाहते हैं कि पीटी मेंस लागू हो। TRE 1 TRE 2 और TRE 3 में जिस तरह एग्जाम लिया गया है, कितना फास्ट में TRE 1 TRE 2 गया था, गोली की रफ्तार में निकल गया था TRE 1 TRE 2।
उसी तरह TR3 में थोड़ा लेट लगा, ठीक है। TR4 में क्या इतना क्या, जो कि सब बार बोला गया था कि 24 अगस्त को एग्जाम लेंगे, बोला गया था ना, जो उसका कैलेंडर जारी किया था बीपीएससी के द्वारा कि 24 अगस्त को एग्जाम लेंगे। क्या अब वो क्या कैलेंडर का फॉलो कर रहा है? कोई फॉलो नहीं कर रहा है, अभी तक कैलेंडर फॉलो नहीं हो रहा है। TR2 निकलने में लगता 2 महीना में 2 एग्जाम हो गया था, 2 महीने के अंदर में। अब तुरंत ज्वाइनिंग भी करवा दिया, स्कूल भी भेज दिया। और TR4 में इतना लेट क्यों? हम यही चाहते हैं सरकार से कि सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी TR4 का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। सभी बच्चा परेशान है। हम लोग यहाँ इतना दिन से पटना में रह रहे, सोचते आ जाएगा TR4, आ जाएगा करते करते पूरा माइंड डिस्टर्ब रहता है, रूम में पढ़ नहीं पाते हैं, कोई काम नहीं कर पाता है TR4 के चक्कर में, और दूसरा एग्जाम का तैयारी नहीं कर पाते हैं। क्या करें? अभी दरोगा मेंस है, किसी का दरोगा मेंस, वो भी नहीं बढ़िया से पढ़ पाता है। बताइए कि कितना लोग परेशान है। हम ही तो नहीं, पूरा पटना पूरा बिहार का बच्चा परेशान है। 10 लाख 12 लाख जो भी बच्चा TR का बच्चा है सब परेशान है। कम से कम नोटिस सरकार को सुननी चाहिए, सबकी आवाज़, नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। तो यहाँ पे हम छात्र नेता दिलीप कुमार के सहयोगी दीपक पांडे भी आए हैं, उनके साथ कुछ छात्र हैं, उनसे मिलने आए थे। आप लोग जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आप लोग को देता रहूँगा। अभी फ़िलहाल यही अपडेट है। आप लोगों ने दीपक भैया से भी सुना कि एक डेट पे उनका जो है बहस चला है ना, उसके बाद कोर्ट द्वारा डायरी की मांग कर दी गई है। डायरी जाएगा, उसके बाद फिर डेट पड़ेगा, और उस डेट के बाद संभावना है, पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता, संभावना है कि दिलीप कुमार हमारे छात्र नेता जो हैं बाहर आ जाएंगे। तो आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए, उम्मीद मत हारिए। हम लोग प्रयास में हैं, सारे छात्र हैं। इनके सहयोगी दिलीप भैया बहुत पुराने सहयोगी हैं, हालांकि ये TR4 के अभ्यर्थी भी नहीं हैं, लेकिन हमेशा छात्रों के लिए खड़े रहते हैं। तो ये लगातार लगे हुए हैं, बस यहाँ पटना में इसीलिए रुके हुए हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार को किसी तरह से छुड़ाया जाए। तो आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।